हमारा आखिरी एजेंडा है कि अगले 3 सालों के लिए कार्यकारिणी के 21 सदस्यों का चुनाव करना, और उसके लिए ये कार्यकारिणी भंग करते हुए मैं हमारे अजय पुराणिक जी को चुनाव अधिकारी नियुक्त करता हूं, ताकि वो आगे की कार्रवाई करें और जो भी उनकी प्रक्रिया अपनाना है उस हिसाब से वो आगे की चुनाव संबंधी कार्यक्रम करें। धन्यवाद। श्री पुराणिक का जो चुनाव अधिकारी के लिए प्रपोज किया गया उसका मैं समर्थन करता हूँ। सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। मुझे एक ऐसा चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है जिसे ईवीएम के बारे में पता नहीं, बैलेट पेपर भी नहीं पता, कोई कैंडिडेट का पता नहीं। बड़ी पछोपेश में हूँ कि क्या करूँ। लेकिन अभी जैसे कैलाश गोयल जी ने बोला, उसमें से मैंने एक पॉइंट पकड़ा कि हमारी एसोसिएशन आज तक इतनी अच्छी चल रही है, इतनी स्ट्रेंथ है कि वहाँ कभी कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मुझे मेरे इतिहास में जब से मैं इस यूनियन का मेंबर बना हूँ, मैंने कभी भी चुनाव होते देखा नहीं है। मैंने चुनाव होते देखा नहीं है। ये हमारी एसोसिएशन की स्ट्रेंथ है। आप इसे मानते हैं? ताली बजाइए। इसलिए, लेकिन चूँकि टेक्निकल बातें हैं, कानूनन बाध्यता है, तो हमें प्रोसेस तो करना होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे जो मार्गदर्शक लोग हैं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वो मेरा इस विषय में कोई ज्ञान प्रवर्धन करें या प्रोसेस बताए मुझे कि इसे कैसा संपन्न किया जाए। कोई भी सर, प्लीज़। आपने कहा कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बहुत साधारण है और सिंपल है। अभी आपने कहा कि मैंने एक बात कैलाश गोयल के संबोधन में पकड़ी कि हमारा एसोसिएशन बहुत संगठित है और अच्छी तरह चल रहा है। तो यदि अच्छा चल रहा है तो सचिव को पावर दो, वो आपसे बैठ के बात करे और 21 नाम वो तय करे। ऐसा मेरा ऐसा सुझाव है भाई, यदि आप सब लोग एग्री हो। 35 सदस्यों ने तो मेरे मतलब जितना बड़ा सहयोग किया है उसका तो मैं कभी भूल नहीं सकता। आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल। और ये थैंकफुल इसलिए हूँ कि आपने ये परंपरा कायम रखी। इंदौर में कितनी भी एसोसिएशन हो, हमारी परंपरा कायम रखी, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अपरोक्ष रूप से आपने मेरा सहयोग ही किया है। अब मेरे को किसी असिस्टेंट चुनाव आयोग की ज़रूरत नहीं है। और मैं जैन साहब को कहूँगा कि आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने क्या तय कर रखा है, उन्होंने उनको साथ देने वाले क्या नाम तय कर रखे हैं, उसके बारे में विचार कर ले और यहाँ आके सबको बता दे। एक साथियों, अभी जो सदन में प्रोसीडिंग्स हुए हैं उसके तहत मुझे आदेश हुआ है कि मैं अगले 3 साल के लिए नई कार्यकारिणी के नामों को आपके सामने प्रस्तुत करूं। श्री नंदलाल जी माहेश्वरी, श्री जसबीर सिंह जी दिलावरी, श्री प्रकाश जी छाजेड़, मैं स्वयं, श्री अशोक जी जैन, श्री जगदीश जोशी, मुंबई से श्री कैलाश जी गोयल, भोपाल से श्री शिव मोहन माथुर, श्री कमलकांत जी जैन, श्री रमेश चंद्र जी बलदुआ, श्री शिशिर कुमार गंगराड़े, श्री राजेंद्र कुमार दुबे, रतलाम से श्री राजू मलकानी, महू से श्री रमेश जायसवाल,
प्रभाकर कोहेकर, उज्जैन से श्री प्रदीप कुमार सक्सेना, श्री एन.के. गोयल, बॉम्बे हॉस्पिटल क्षेत्र से, सिलिकॉन ग्रुप के श्री फूलचंद जी चौहान, यहाँ से नए सदस्यों का नाम शुरू हुआ, श्री एन.के. गोयल, श्री फूलचंद जी चौहान, श्री ओ.पी. कोसरवाल, एयरपोर्ट रोड से, श्री सुधीर रेगे, सुदामानगर क्षेत्र वाले, और केशरबाग से श्री मुरलीधर जोशी। ये 21 नाम मैंने प्रस्तावित किए हैं। धन्यवाद। श्री एन.के. जैन द्वारा प्रस्तुत किए गए नामों का मैं समर्थन करता हूँ। हाँ, गिने गए, नाम पढ़े गए, उन सदस्यों से सहमति ले ली गई है, वो सदस्य उपस्थित है। केवल 2 सदस्य उनसे लेखी में सहमति ले जा चुकी है, और इस हिसाब से आप सबके सहयोग से ये चुनाव संपन्न हुआ, निर्विरोध संपन्न हुआ। इसलिए मैं इनकी सबकी निर्वाचित होने की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकारिणी के लिए जो सदस्य चुने गए हैं उनके लिए एक सूचना है कि लंच के पश्चात इसी हाल में नई कार्यकारिणी की पहली बैठक आयोजित की जाएगी। लंच करने के पश्चात सारे कार्यकारिणी सदस्य कृपया यहाँ उपस्थित रहेंगे। अभी 1:30 बज रहा है, 2:30 बजे सब लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएं। 3 बजे रख सकते हैं। 3 बजे सभी कार्यकारिणी सदस्य, नए वाले कार्यकारिणी सदस्य यहाँ उपस्थित रहेंगे। अब मैं श्री प्रकाश जी छाजेड़ से निवेदन करूँगा कि वो आकर वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें। नई कार्यकारिणी के समस्त सदस्यगण और साथियों, वैसे ये आभार प्रदर्शन मेरे जवाबदारी में ही आता रहता है, और जब मैं आभार प्रदर्शन का समय आता है तब मुझे पता चलता है कि जिन लोगों का आभार प्रदर्शन करना है वो लोग तो भोजन करके घर जा चुके हैं, लेकिन जो लोग बचे हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। एक बात मैं जो कहना चाहता हूँ, जो जैन साहब के प्रतिवेदन में भी आई थी, कि 1 अप्रैल 2021 में जब पहली बार फैमिली पेंशनर्स का एरियर्स वगैरह मिले थे, उसके बाद से जितने सेटलमेंट हुए हैं उसमें संगठन ने एक अच्छी पहल रखी है कि उन्होंने कभी भी जो हमारा पूर्व अनुभव था उस अनुसार लेवी लेने का कभी भी कार्य नहीं किया। पर लेवी लेने का जो कार्य नहीं किया उसका प्रतिसाद इतना अच्छा आप लोगों की तरफ से आ रहा है कि एक्स ग्रेशिया के समय में भी हमने यही कहा था कि कोई भी लेवी हमारी तरफ से नहीं है। कोई सदस्य से यदि कोई लेवी के लिए कहता भी है तो आप संगठन को कह सकते हैं, पर उसके बाद में भी जितने रसीदें कल तक मेरा ख्याल है 186 या 187 नंबर तक मैंने देखी है, और कुछ ऐसे नाम भी आए हैं कि जिनका कभी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, नाम में लेना भी नहीं चाहता, पर इतना अच्छा प्रतिशत मिला है। ये इस बात का प्रतीक है कि संगठन में आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग हमेशा है, आगे भी बना रहेगा। रूबी जयंती के प्रोग्राम के बारे में दिलावरी साहब ने आप सबसे निवेदन किया भी था, कहा भी था, समय करीब करीब तय है, नवंबर में होगा। यदि स्थान वगैरह सब तय होगा आपको बिल्कुल उसके पूर्व सूचना हमेशा अनुसार मिलेगी। उसके लिए भी हम जितना अपने हृदय से, अपना मन से, जितना भी संगठन को आर्थिक रूप से मदद कर सकें ज़रूर करने का मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा। इस सब बातों के साथ में आपका पुनश्च एक बार धन्यवाद, और जो भोजन हम लोगों के लिए बच रहा है उसके लिए आप सभी आमंत्रित हैं। बस ठीक है, सब ठीक है।